तो जी अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप सब की दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी माशाल्लाह से बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो थे वो मेरे जो थे वो काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर, मेरे 450 सब्सक्राइबर हो गए थे। मैंने तो कहा था आप लोग मेरे आज 500 सब्सक्राइबर करवा देंगे। मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे पसंद ही इतना करती है, तो मैंने इसीलिए एडवांस सेलिब्रेशन के लिए आपकी बाजी निकल गई थी। लेकिन फिर मेरे 450 पे आगे रुक गए, तो मैंने कहा चले जी कोई बात नहीं, अपसेट नहीं होना, अपना मूड बिल्कुल ठीक रखना है, फ्रेश रखना है। तो इसीलिए हम लोगों ने कहा कि जहाँ पे 450 हुए हैं इंशाल्लाह वहाँ पे 500 भी हो जाएंगे। तो जी ये देखें जी, आज एक नवा रोड, नवी सड़क है ना, जहाँ की पहले कभी आपने मेरी वीडियो नहीं देखी होगी। तो यहाँ पे जी हम लोग जा रहे थे अपने एक बड़े ही ज़बरदस्त अच्छे से रेस्टोरेंट में, जो कि काफ़ी टाइम से मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। ऑल टाइम मेरा फेवरेट है कि मैंने अगर कहीं से भी अगर मेरा दिल कर रहा होता है ना चिकन कढ़ाई खाने का, तो मैं स्पेशल इन्हीं के पास ही जाती हूँ। और ये मैं आपको ऑल टाइम रिकमेंड करूँगी कि अगर आप लोग ये कहोगे ना कि थोड़ा खा लो तो चंगा खा लो, ये वो वाला पॉइंट है। तो जी हम लोग आज जा रहे थे डीएचए में, और आपने ऊपर थंबनेल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो इस वजह से मैं ज़्यादा आज सस्पेंस बिल्कुल भी नहीं रखूँगी, आप लोगों को पहले ही बता देती हूँ कि हम लोग जा रहे थे आज बट कढ़ाई पे। हाँ जी, बट कढ़ाई पे मेरा ऑल टाइम फेवरेट जो है ना कढ़ाई, मेरी हमेशा से ये बट कढ़ाई ही रही है। अभी तक भी मैं जब भी मैंने खाना होता है ना कढ़ाई का, मेरा मूड होता है या मेरा कढ़ाई का प्लान होता है, तो मैं तो शान साहब को एवरी टाइम जो है ना यही रिकमेंड करती होती हूँ। वो तो मुझे आगे ही कहते होते तुमने तो इसको जो है ना वो नानी का घर बनाया हुआ है, जब देखो तुमने इधर ही आना होता है। फिर आप लोगों के लिए काफ़ी सारे फूड रिव्यू देने होते हैं, तो इसीलिए जो है मैं ये इस तरह शूट नहीं करती हूँ। जो मोस्टली ज़्यादा फेमस चीज़ें होती हैं ना, मैं फिर उन्हीं के लिए जो है वो शूट कर लेती हूँ। तो ये देखिए जी, ये डीएचए में इसका जो कंप्लीट एड्रेस है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। यहाँ का स्टाफ, यहाँ का मैनेजर, यहाँ का सुपरवाइज़र, ऑल टाइम उन सबको पता है कि हम लोग यहाँ इनके रेगुलर के कस्टमर हैं, और सब के सब मैं कहती हूँ कि बहुत ही अच्छे हैं। हम यहाँ पे आते हैं ना तो बिल्कुल हमें घर जैसी फीलिंग आती है, हमें बिल्कुल भी फील नहीं होता कि हम लोग यहाँ किसी रेस्टोरेंट में आए हैं। हमें यही फील हो रहा होता है कि जैसे हम यहाँ पे घर में आ गए, आराम सुकून से। इनको पता होता है कि हम लोग पहले फ़ोन करके इनको अपना ऑर्डर दे देते हैं, ऑर्डर दे के हमारे आते तक जो है वो इन्होंने खाना शाना बिल्कुल रेडी किया होता है, और बिल्कुल भी जो है ना वो हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता है। तो वैसे भी अगर आप लोग आए ना तो आपको पता है बट कढ़ाई मशहूर ही किस लिए है, कढ़ाई के लिए। तो आप लोग इनकी कढ़ाई लाजमी टेस्ट कीजिएगा। मैंने तो वैसे इनका सम टाइम मैं इनका बारबेक्यू भी ट्राई कर लेती हूँ, सम टाइम मैं इनका बिरयानी भी टेस्ट कर लेती हूँ। लेकिन जी आज तो मेरा जो था ना वो मूड था सिर्फ और सिर्फ जो था ना वो कढ़ाई खाने का था। इस वजह से मैंने पहले ही फ़ोन करके इनको ऑर्डर कर दिया था कि हमारे आते तक आप लोग जो है वो कढ़ाई रेडी कर दे। मैंने कहा चलें फिर मैं जा रही हूँ तो फिर क्यों ना मैं एक व्लॉग भी शूट कर लूँ। तो आप लोगों के लिए जो था मेरा आज जो फूड रिव्यू था वो था बट कढ़ाई पे, जो कि मैं खाने से पहले ही आपको बता सकती हूँ कि अगर आप चाहे इसको बटर में लें या आप इसको ऑयल में लें, ये जो है ना आपको इसका टेस्ट वैसा का वैसा ही मिलेगा। तो जी ये यहाँ के जो थे ना बट कढ़ाई के जो थे वो मैनेजर थे, ये भाई बहुत नाइस थे, बहुत कोऑपरेटिव थे। इनको जैसे ही पता चला कि मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया, मैं उसकी वीडियो के लिए आई हूँ यहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि आए हम आपको अपना किचन भी विज़िट करवाते हैं। तो ये देखें इनका माशाल्लाह से कितना ज़्यादा स्टाफ है, कितना ज़्यादा स्टाफ है, और सब के सब देखें कैसे नीट एंड क्लीन सफाई के साथ हर चीज़ को उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था। और मेरा तो बहुत दिल खुश हुआ देख के। आपको पता है कोई बहुत कम होते हैं जो किचन में ऐसे अलाउ करते हैं, और ये देखें कि वाहिद मतलब मोस्टली जो है ना वो मैनेजर साथ नहीं आते हैं, लेकिन हमारा इनके साथ बस इसी तरह का कुछ ताल्लुक़ है कि बहुत ज़्यादा इनके साथ कोई फैमिली टर्म्स हमारे इस तरह के बने हुए हैं। तो इसीलिए हमें तकरीबन इनके साथ 3 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं जब से हम लोग यहाँ पे ओपनिंग हुई थी ना, इनकी फ़र्स्ट ओपनिंग पे जब हम यहाँ डीएचए में आए थे, तब से हम इनके रेगुलर के कस्टमर हैं। और मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे आती जाती हूँ, बाकी तो जगह पे जाती हूँ तो वहाँ के तो फूड रिव्यू आपको देने होते हैं,
लेकिन ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। और ये देखिए इनके किस तरह से स्पाइसेस का इन्होंने ये बनाया हुआ, अपनी पर्सनल रेसिपी आपको पता है कोई भी नहीं देता। और जी यहाँ का एक मेरा वन ऑफ द बेस्ट जो है फेवरेट जो है ये मेरा कीमे वाला नान है, जो कि मैं हमेशा जब भी मैं जाती हूँ मैं ये लाजमी पैक करवाती हूँ घर के लिए, मैं लेकर आती हूँ। इसके साथ इनकी इमली की सॉस होती है और वो इतनी थिक क्वांटिटी में होती है ना, बहुत ज़्यादा। और ये देखिए किस तरह से वो रैपिंग शीट में इसको रैप करके जो है ना वो ऑर्गेनाइज करके प्रॉपर तरीके से जो है ना वो आपको देते हैं। हमने कहा जी जब तक हमारा खाना शाना रेडी होने में टाइम है, क्यों ना हम किचन शिचन की जाके तो थोड़ी सी वीडियो शूट कर लेते हैं। तो जैसे ही हमने वीडियो शूट की तो हमारा तब तक माशाल्लाह से खाना भी रेडी हो गया था। हमने जो अपना टेक अवे लिया था हमारा वो भी रेडी हो गया था, कीमे वाला नान। और मैं इसको जो है ना सादी रोटी के साथ और गार्लिक नान जो है वो भी कभी कभार मैं ले लेती हूँ, उसके साथ मैं इसको खाती हूँ। और ये हमारी फैमिली के लिए हम लोग ये हाफ कढ़ाई इनकी लेते हैं, फुल नहीं। हम लोग अगर पूरी फैमिली जाती हैं हम लोग कंप्लीट तो फिर हम लोग फुल लेते हैं। अगर ये हमारी मतलब 2 बच्चे और हम 2 हों तो हम लोग इसी तरह ही लेते हैं। और ये देखें कढ़ाई को मैं कहती हूँ कढ़ाई में ही खाने का मज़ा है, ये कहना है मियाँ जी का। वो हमेशा से यही कहते हैं कि अगर आपने कढ़ाई ली है ना तो उसको आप कढ़ाई में ही खाओ, उनको बड़ा मज़ा आता है। तो जी ये साथ हमने 1 मिनट रायता लिया था। ये हमारा जो था ना कंप्लीट मील था। फिर उसके बाद खाना शाना खा के तो मियाँ जी कहते हैं जी थोड़ी बहुत ही वॉक हो जाए। थोड़ी बहुत वॉक के लिए जी वो गए इनका कंप्लीट आपको टूर देने के लिए। ये जी इनका था फर्स्ट फ्लोर। और ये देखिए ये अगर आप लोग जो है मतलब अपनी जो है वो डिनर या लंच या कुछ भी ऐसा ऑर्गेनाइज करवाना चाहते हैं तो उसके लिए ये आपका सेपरेट एरिया उन्होंने दिया हुआ है। मैंने भी अपनी बेटी की एक बर्थडे जो थी मैंने उसकी लास्ट ईयर जो बर्थडे थी ना वो मैंने यहाँ पे की थी, बट पे की थी। और वो भी मैंने उसके जो थी ना ये यूनिकॉर्न थीम रखा हुआ था। और मैंने ये उसका ये इधर 2nd फ्लोर पे किया था ये वाला। ये सारा का सारा कंप्लीट एरिया क्योंकि माशाल्लाह से हमारी फैमिली बड़ी थी तो हमें यहाँ पे कंप्लीट प्राइवेसी भी दी गई। हम लोग जितनी देर थे उतनी देर तक उन्होंने किसी को भी अलाउ नहीं किया। ये बाहर वाला सेक्शन भी हमारे पास था, इंडोर का भी और आउटडोर का भी। ये भी ज़बरदस्त था। फ़ोटोशूट हमारा कमाल का हुआ था। और मैं कहती हूँ कि फैमिली हमारी जो थी ना वो बिल्कुल रिलैक्स थी और बड़ा सब ने इंजॉय किया था। इन्होंने हमें डेकोर करवा के दिया, इन्होंने हमें मतलब बहुत कुछ जो था ना हमें इन्होंने प्रोवाइड किया कि मज़ा आया हम लोगों ने। जब ईशल की बर्थडे की थी ना, मैं आपको तब की बात बता रही हूँ कि आज लास्ट ईयर की मैं आपको बात बता रही हूँ कि इस ईशल फातिमा की बर्थडे मैंने यहाँ पे की थी। तो मेरी तरफ से जी ये आपको रिकमेंडेड है। अगर आप लोग यहाँ पर आते हैं अपना कोई फैमिली इवेंट करना चाहते हैं या बर्थडे इवेंट एनिवर्सरी कुछ भी वटेवर आप 25 to 30 पर्सनस का तो आप यहाँ पे कर सकते हैं बिल्कुल सेपरेट। ठीक है, तो जी ये हैं हमारे यहाँ के फेवरेट शराज भाई जिनको हम फ़ोन करके, और जी ये थोड़े शर्मीले से भाई हैं तो ये बिल्कुल भी जो थे वो कैमरे के सामने नहीं आए थे, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट पे उन्होंने कहा कि चले मैं आ जाता हूँ। तो जी ये भाई बहुत माशाल्लाह से नाइस हैं, हम इनको कॉल कर देते हैं और ये हमारी ज़बरदस्त स्पेशल सी जो है ना हमारी कढ़ाई जो है ना हमारे आते तक रेडी करवा देते हैं। तो थैंक यू सो मच। बट कढ़ाई मैं आप लोगों की जितनी तारीफ़ करूं उतनी ही कम है। सब के सब जो है ना माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे हैं। इनका मैनेजर शराज भाई सब जो है वो माशाल्लाह से बहुत कोऑपरेटिव है। तो बहुत मज़ा आया। आज का ये मेरा छोटा सा मिनी व्लॉग था जिसको आपने लाइक करना है, शेयर करना है और मुझे आपने अपनी दुआओं में बहुत सारी दुआओं में आपने याद रखना है। इसका कंप्लीट एड्रेस मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो इंशाल्लाह अब हम लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, टिल देन अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।